Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Again we are here with our GPE number 4. देखिए GPE जो कि आपके GT हो, मतलब जो भी आपके ग्रुप टास्क होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमें किसी भी टास्क को इग्नोर नहीं करना है कि हर टास्क आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है. तो अगर आप ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका रिकमेंडेशन के पास कहीं ना कहीं आप चले जाते हैं. क्योंकि देखिए जीपी क्या होता है कि इसके अंदर आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है एंड हाउ वुड यू फाइंड सोल्यूशन. आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, थोड़े से टाइम में, प्रेशर वाली सिचुएशन में किस तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं और प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं. तो वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी बताता है कि आपके सामने अगर रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच से सोच पाएंगे. ऐसा नहीं कि बस उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ आप सोल्यूशन बना दें. तो वो सब आपका जीपी में देखा जाता है. इसके साथ ही आपका ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन देखा जाता है कि आप किसी और के प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मान रहे हैं या नहीं मान रहे, अपोज कर रहे हैं, किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है. तो आज का हम देखते हैं हमारा जीपी नंबर 4. इसका सबसे पहले हम नरेटिव रीड करते हैं, बट उससे पहले हम एक बार मैप को देख लेते हैं. क्योंकि अगर मैप माइंड में रहेगा तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नरेटिव. अदरवाइज हम सिर्फ नरेटिव पढ़ लेंगे तो पता ही नहीं कहाँ पे नंदी हिल, कहाँ पे क्या है, कुछ पता ही नहीं रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट आवर मैप. देखिए ये मैप है आपके सामने. यहाँ पे मार्शीलैंड दे रखा है, ये रेस्ट हाउस है, आरएच मीन्स रेस्ट हाउस है. ठीक है, उसके बाद ये रॉकी एरिया है, नंदी हिल्स है, ये एक रोड है भीमनगर तक जा रहा है 10 किलोमीटर. ये रानीपुर है, रोड जंक्शन दे रखा है यहाँ पे. ये राजपुर टू रानीपुर वाला रोड है और यही राजपुर टू रानीपुर वाला रेलवे है. ठीक है, यहाँ पे कोस्ट गार्ड बताया है. ठीक है, यहाँ पे लाइट हाउस है. इधर भीमनगर है 10 किलोमीटर तक. ठीक है, वही ये वाला रूट भी भीमनगर लेके जा रहा है, वो वाला रूट भी भीमनगर लेके जा रहा है. अब यहाँ पे MLC 1 है. ठीक है, रेलवे का जो MLC रहता है. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब देखते हैं, हम नरेटिव रीड करते हैं. यू आर अ ग्रुप ऑफ यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, वी वुड कंसिडर दैट वी आर 8 स्टूडेंट्स. ठीक है, हम कितने स्टूडेंट्स है? 8 स्टूडेंट्स है. अब हु वांटेड टू विजिट नंदी हिल्स बाय 7 PM. आप क्या विजिट करना चाहते हो? नंदी हिल्स विजिट करना चाहते हो बाय 7 PM. नंदी हिल्स कहाँ पे? अभी हमने देखा था, वी वांट टू विजिट नंदी हिल्स बाय 7 PM. टाइम ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे ही रीड करो टाइम माइंड में रखना. क्या अटेंड करना है? हमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड करना है, फेमस म्यूजिशियन आने वाले हैं. ऑन योर 2 व्हीलर, हम कहीं से आए हैं? देखो हमारे पास यहाँ पे ना जीप है ना वैन है, वी हैव आवर 2 व्हीलर्स. यू रीच्ड द रेस्ट हाउस, हम रेस्ट हाउस में आ चुके हैं. नंदी हिल्स जाना है, रेस्ट हाउस तक हम आ चुके हैं. नंदी हिल्स थोड़ा ही दूर है, हम जा सकते हैं इतनी जगह पे आधे घंटे में लगभग. अब हम देखते हैं और क्या है. The rest house in charge told you that while he was crossing the rocky area, he saw some suspicious looking antisocial people. He hid himself behind a rock and overheard them talking. ठीक है, एक वहीं के इंचार्ज बताता है कि रोक के पीछे छुप जाता है, उनकी बातें सुनता है. किसकी बातें? एंटी सोशल एलिमेंट्स की. क्या बातें कर रहे हैं वो लोग? दे बिलोंग टू रजन स्मगलर ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे रखा है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है क्या है रजन. एक स्मगलर ग्रुप है, इंटरनेशनल स्मगलर है ये. ठीक है, दे वर गोइंग टू रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स फ्रॉम फिशरमैन लैंडिंग एट बागी बीच एट 5:30 PM. ठीक है, 5:30 बजे ये क्या करने वाले हैं? वेपन एक्सचेंज करने वाले, वेपन लेने वाले हैं फिशरमैन से. ठीक है, उसके बाद दे वुड देन हैंड ओवर द कंसाइनमेंट टू बाला, अनदर इंटरनेशनल स्मगलर नियर खज्जी एरिया एट 5:45 PM. देखिए यही मतलब यहाँ से वेपन लेंगे, ये दूसरे को स्मगलिंग करेंगे. उससे हमें नहीं घबराना है कि ये 5:30 बजे 5:45. अगर हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, अगर किसी को इन्फॉर्म कर दिया, इनको पकड़वा दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा. तो हमें अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि बस वो एक ही प्रॉब्लम है, बस उसको अलग अलग जगह बताया कि पहले 5:30 बजे होगा, उसी को ले जाके 5:45 पे देंगे, फिर उसी को ले जाके क्या करेंगे, अननोन डेस्टिनेशन पे 6 PM पे पहुंचाएंगे. बात वही है, बट हमें मेन जो है 5:30 बजे को हैंडल करना है. ये हमारी एक प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, उसके बाद a cyclist came to the rest house, informed you that a train accident had occurred between a passenger train and goods train at MLC 1 at 4:30 PM. 4:30 बजे क्या हो चुका है? एक्सीडेंट हो चुका है पैसेंजर ट्रेन का और गुड्स ट्रेन का MLC 1 पे. वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट MLC 1. ये रही MLC 1, यहाँ पे गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है. एट what टाइम? 4:30 PM. And we know that at what time the consignment was about to exchange. क्या था? कौन सा टाइम था वो? 5:30 था. अब देखिए, मीनवाइल एक लेडी थी गेस्ट हाउस में, वो रिक्वेस्ट करती है आपसे कि उसका जो जेवल बैग है, ज्वेलरी का जो बैग है,
वो लॉस्ट हो गया है ऑन हर वे टू द गेस्ट हाउस व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द बीच। व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम बीच हर जवल बैग इज हेड लॉस्ट। उसके बाद व्हाइल यू आर थिंकिंग, अब आप सोच ही रहे हो कि अब क्या करोगे। आप सुनते हो एक बिग बैंग, आपको बहुत तेज आवाज आती है। ऑन इंक्वायरिंग यू फाउंड आउट दैट स्कूल बस का एक्सीडेंट हो चुका है एट रानीपुर रोड जंक्शन। वेयर इज रानीपुर रोड जंक्शन? दिस प्लेस इज रानीपुर रोड जंक्शन। यहाँ पे स्कूल बस का एक्सीडेंट हो चुका है। देखो रेस्ट हाउस के लगभग पास ही है, तो आवाज तो आएगी, कुछ एक्सीडेंट होगा, आवाज तेज बजेगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? दैट अ ट्रेन फ्रॉम राजपुर इज लाइकली टू स्टार्ट एट 6 PM। मतलब हमें ये पता चलता है कि हमें एमएलसी वाली जो प्रॉब्लम है उसको 6 बजे से पहले सुलझाना है, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है 6 बजे। तो उसके अलावा नो कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मोबाइल इज अवेलेबल एक्सेप्ट एट एमएलसी। आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट वी नो दैट एट एमएलसी वी हैव अ मोबाइल जहां से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आर्ली बस सर्विस अवेलेबल है राजपुर से रानीपुर और रानीपुर से राजपुर। हर घंटे मतलब क्या चलती है? रानीपुर से राजपुर, राजपुर से रानीपुर बस चलती है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस बस, हम ले सकते हैं इसकी हेल्प। दिस आर द रिसोर्सेज, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, यहीं पे रिसोर्सेज मेंशन थे, ये आपको लिखना है, ठीक है। टाइम नाउ इज 4:30 PM। एज अ यंग बोल्ड रिस्पॉन्सिबल पीपल व्हाट एक्शन विल यू टेक? तो फर्स्टली यू पीपल हैव टू थिंक कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, मैं क्या बताती हूँ। तो आपने मैप देखा, आपने पूरा नरेटिव रीड किया। इफ यू वांट यू कैन रीड दिस नरेटिव अगेन, ठीक है, आप वापस से रीड कर सकते हो, बट आपको सोचना है और लिखने की कोशिश करना है। आई विल टेल यू द वे कि किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगी। पिछली वीडियो में बताया, बट इस बार फिर से बता दूंगी। तो रीड किया हमने, मैप देखा। अब देखो हम 8 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स है। हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है? सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या है? देखो हमारी प्रायोरिटी ट्रेन एक्सीडेंट, ये पहली चीज है। स्कूल बस का एक्सीडेंट दूसरी चीज है। स्मगलिंग को स्टॉप करना है तीसरी चीज है। लेडी की हेल्प करना है चौथी चीज है। फिफ्थ चीज जो कि सबको मिलके वापस नंदी हिल भी जाना है। ये प्रायोरिटी बेस्ड हमने सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी यहाँ पे। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो वी आर 8 स्टूडेंट्स, सो वी कैन डिवाइड आवर ग्रुप इन द 4 ग्रुप्स, 4 टीम्स। 2 2 2 2 का हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे ग्रुप डिवाइड कर लेंगे। व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल विद अस? सबसे पहले तो हमारी बाइक्स जो हम 2 व्हीलर लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बस सर्विस चल रही है यहाँ पे, हर घंटे बस चल रही है। बाकी जो साइकिलिस्ट आया था उसकी साइकिल अवेलेबल है हमारे पास। बाकी रेस्ट हाउस पे कुछ व्हीकल अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फोन अवेलेबल है हमारे पास एमएलसी पे। तो ये रिसोर्सेस है, ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो वी कैन डिवाइड आवर ग्रुप इन 4 टीम्स। 2 2 2 2 का हमने डिवाइड किया ग्रुप। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? देखिए आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैं बता देती हूँ, ताकि उसके साथ ही मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता दूंगी। सबसे पहले अपना एम लिख लो। वेयर आर यू गोइंग? तो यू आर गोइंग टू अटेंड द कॉन्सर्ट एट, आपका म्यूजिकल कॉन्सर्ट था कहाँ पे? नंदी हिल्स पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम नाउ क्या है अभी? तो वो लिख लो। टाइम नाउ है हमारा 4:30 PM, ठीक है, इतना बजा है। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स प्रायोरिटीज लिख लो क्या है, जो कि अभी मैंने बताई थी। उसके बाद रिसोर्सेस लिख लो, रिसोर्सेस, एंड देन अपना सॉल्यूशन लिख दो कि व्हाट वुड बी योर सॉल्यूशन। बट देखिए टाइम हमारे पास क्या रहता है? 10 मिनट्स ही रहता है पूरे सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सारा भी लिखूं फिर सॉल्यूशन लिखूं, उसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो यू कैन मतलब ये सब छोड़ सकते हो आप। एम छोड़ दो, ये टाइम नाउ छोड़ दो, ठीक है। बस प्रॉब्लम्स लिख दो फटाफट और थोड़े बहुत रिसोर्सेस लिख दो। शॉर्ट में लिख दो, भले बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन में सारी चीजों को मेंशन कर दो, ठीक है। ये बस शॉर्ट में लिख दो आप, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज लिख दो, फटाफट रिसोर्सेस अवेलेबल लिख दो और यहाँ से स्टार्ट कर दो। अगर ऐसा लग रहा है कि हम पूरे टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये सॉल्यूशन है। बट आपको ऐसा भी लग रहा है कि फिर भी नहीं होगा कंप्लीट, फिर सारी चीजें छोड़ो, डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो। वी वुड डिवाइड आवर ग्रुप इनटू दिस पार्ट्स। देखिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन नहीं छूटना चाहिए हमारा। ये सब तो लिख दिया ठीक है, बट सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो कर दो, बाकी कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी पॉसिबल है। अब देखिए हमने हमारे टीम को डिवाइड किया। सॉल्यूशन क्या है? टीम को डिवाइड किया हमने 2 2 2 2 में। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अवेलेबल है हमारी बाइक्स। हम क्या करेंगे? 2 लोग जो है सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे? MLC 1 पे। देखिए यहाँ पे स्केल मतलब मैं एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी आपको एग्जैक्ट स्केल क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग दिखता है। बट हम कंसीडर कर लेते हैं इस डिस्टेंस को देख के कि लगभग 15 किलोमीटर मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना है? 15 किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। अगर हम बाइक से आते हैं, अगर हम
नॉर्मल भी स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंच सकते हैं 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में हम आ सकते हैं और इस जगह पे आ सकते हैं 10 मिनट में। तो देखिए 15 मिनट में 2 ग्रुप हमारे आएंगे, एक 2 वाली टीम यहाँ आएगी, 15 मिनट लगेंगे, 2 लोग यहाँ आए और 2 लोग यहाँ आए। यहाँ पे हुआ था ट्रेन एक्सीडेंट, यहाँ पे हुआ था बस एक्सीडेंट। ये MLC 1 पे मोबाइल अवेलेबल है। तो देखिए आपको क्या करना है, रेस्ट हाउस था, यहाँ से आपको फर्स्ट एड की सर्विसेज, मतलब जो भी फर्स्ट एड हो सकता है पॉसिबल आप ले सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ से लेके चलना है आप लोगों को। उसके साथ ही क्योंकि हो स्कूल बस में होगा अवेलेबल, बट बस का एक्सीडेंट हुआ है तो जो भी लोग इंजर्ड हुए हो सकता है कम चीजें पड़ जाए, तो आप ये भी लिखो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखो कि हम तो यहाँ से लेके जाएंगे जितना यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि रेस्ट हाउस से डेफिनेटली अवेलेबल होगा फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड आप लेके जाओ, यहाँ भी लेके जाओ, उसके बाद यहाँ भी MLC 1 पे भी अवेलेबल होगा, बट आप अपना भी लेके जाओ। उसका पूरा क्या करना है, लोगों को पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है, जो हो सकता है, लाइक जहां किसी को पट्टी लगेगी तो पट्टी बांधना, जो भी आप करवा सकते हो सोल्यूशन, वो सारी चीजें आप करो यहाँ पे। उसके बाद देखो मोबाइल यहाँ अवेलेबल था, तो आप क्या करोगे, यू कैन एड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हियर, यू कैन इन्फॉर्म द एम्बुलेंस, यू कैन कॉल द एम्बुलेंस फॉर दिस प्लेस और ऑल्सो फॉर दिस प्लेस। आप 2 एम्बुलेंस बुलवा सकते हो इसी प्लेस से कि यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है, तो एम्बुलेंस यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, एंड यू वुड वेट फॉर द एम्बुलेंस। जैसे एम्बुलेंस आती है आप हैंड ओवर करोगे, मतलब सारे लोगों को पहुंचाएगा एम्बुलेंस में और उनको फाइनल हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे। सेकंड ग्रुप यहाँ पे था, सेकंड एम्बुलेंस यहाँ पे आएगी, इन सभी को भी कहाँ पहुंचा दोगे, हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे ये लोग, भीमनगर, क्योंकि वी कैन सी दैट भीमनगर इज अराउंड 10 किलोमीटर अवे, क्योंकि बाकी जगह तो आपसे ज्यादा दूर हो जाएगी, 20 किलोमीटर है, अलग अलग जगह ज्यादा दूर हो जाएगी, तो वी वुड प्रीफर भीमनगर फॉर दिस। एंड इसको मतलब रानीपुर वाला देख सकते हैं हम इनके लिए, यहाँ वालों के लिए। बाकी एम्बुलेंस अगर आई है कहीं से तो हॉस्पिटल तो उन्हें पता ही होगा, तो वो ले जा सकते हैं, और उनके साथ हम भी जा सकते हैं उनकी हेल्प करवाने के लिए। उसके बाद देखिए 2 ग्रुप हो गए, तीसरा ग्रुप क्या करेगा, तीसरा ग्रुप अपनी ही बाइक से जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, इस रूट के थ्रू जाएंगे। ये डिस्टेंस अराउंड हो सकती है हमारी, देखिए अगर ये 20 किलोमीटर हमने माना है इधर के साइड, ये भी अराउंड 20 किलोमीटर, 15 to 20 किलोमीटर ही होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर तक ही होगा, क्योंकि यहाँ इधर के साइड रोड इतना मुड़ के गया है, वही रोड यहाँ पे पूरा चला गया है। ये डिस्टेंस भी इतनी है, 15 मिनट्स हमें लगेंगे। कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे, वी वुड इन्फॉर्म देम अबाउट द स्मगलर के ग्रुप के बारे में। अभी टाइम था हमारा 4:30, ठीक है, हम 15 से 20 मिनट में आसानी से वहां भी पहुंच पा रहे, यहाँ भी पहुंच पा रहे, यहाँ भी पहुंच पा रहे। ज्यादा से ज्यादा हम 5 बजे तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी मान ले तो 5 बजे तक हमने सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाल दिया। अब देखिए हमें यहाँ तक आना है, रेस्ट हाउस पे हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्स टू मैक्स 6:30 तक आ जाना है, क्योंकि 7 बजे हमारा प्रोग्राम है, हमें वहां पे अटेंड करना है, 6:30 तक आना है, हमारे पास स्टिल टाइम है। ये एम्बुलेंस के साथ जाएंगे, उनका पूरा करवाएंगे ट्रीटमेंट, फिर वापस से अपनी जगह पे लौट के आ जाएंगे। टाइम देख के 6:30 तक ये डिसाइड करेंगे यहाँ पे आना है। और जो एक ग्रुप बाकी था, देखो अभी हमने 3 प्रॉब्लम सोल्व करी, एक ग्रुप जो बाकी था, दैट ग्रुप वुड हेल्प दैट लेडी टू फाइंड हर बैग, जो भी ज्वेलरी बैग उसका गुम गया था उसको फाइंड करने में हेल्प करेंगे। ये चारों काम हो जाएंगे, 6:30 तक आएंगे एंड अप टू 7 PM वो क्या कर चले जाएंगे, अपना कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए नंदी हिल्स पहुंच जाएंगे। दैट वुड बी द सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन डिफर कर सकता है, इट वॉज माई सोल्यूशन, हो सकता है आपके माइंड में कुछ और सोल्यूशन हो, दैट कैन बी पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि एक ही सोल्यूशन होता है किसी जीपी का, देयर आर वेरियस सोल्यूशंस। आप अपने लिए क्या दिमाग लगाते हो, क्योंकि रोड तो बहुत सारा अवेलेबल है, आप इस रोड से लेके जाओ, इस रोड से लेके जाओ, इस रोड से लेके जाओ, आप एम्बुलेंस को बुलाओ या फिर आप खुद लेके जाओ, बस भी सर्विस चल रही, हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये आए कि हम बस को ले जाएंगे, वो आपकी चॉइस है। सोल्यूशन डिफर कर सकता है पीपल टू पीपल, बट प्रैक्टिकल होना चाहिए। और आपका ग्रुप भी, आपके ग्रुप को आपको क्या करवाना है, इस सोल्यूशन से एग्री करवाना है कि फाइनल जो है, उसके बाद आपका एक जैसे जीडी हो जाता है, उसके बाद फाइनल आपको अपना जो सोल्यूशन रहता है वो प्रेजेंट करना रहता है जीटीओ के सामने, मतलब जो भी कॉमन सोल्यूशन बनता है। तो हो कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप इतना अच्छा सोल्यूशन बनाओ कि सब कुछ क्या करे, मतलब वहां जो भी लोग रहे सब लोग एग्री करें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर और चाहते हैं आप जीपी की वीडियो, you can comment over here, and if you want the PPDD session, that also you can comment. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।